हाय फ्रेंड्स, मैं जसवीर आपका जेके क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसपे हम राजस्थान का भौतिक विभाजन देख रहे थे। राजस्थान के भौतिक विभाजन के तहत राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन से? पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा हाड़ौती प्रदेश। हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश कौन सा। अरावली पर्वतीय प्रदेश देखेंगे तो अरावली राजस्थान में 550 किलोमीटर पे है। कितने? 550 किलोमीटर पे है तथा यह मिनिकाय अरब सागर के मिनिकाय द्वीप से प्रारंभ होकर गुजरात के पालनपुर पर धरती पर आती है तथा गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान में खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करके खेतड़ी झुंझुनू से निकलती हुई रायसन की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है। क्या राष्ट्रपति भवन है? वहाँ तक जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर है। तो राजस्थान अरावली का उद्गम अरब सागर के मिनिकाय द्वीप से माना जाता है। किससे माना जाता है? मिनिकाय द्वीप से। तो यह राजस्थान में खेड़ब्रह्म से प्रवेश करती है। यहाँ पे खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रारंभ होती है, हाँ, खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। कहाँ तक जाती है? खेतड़ी झुंझुनू तक। खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। तो इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। टोटल 550 किलोमीटर है तथा इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली को राजस्थान में अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सी में? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली में सिक्कर झुंझुनू अलवर जयपुर के जिलों में जो क्षेत्र पड़ता है उसमें आती है। तथा मध्य अरावली में अजमेर में जो है वो आती है। तथा दक्षिण अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इन जिलों की जो श्रृंखला है वो आती है। अरावली राजस्थान में 9% भाग पे है। कितने? 9% भाग पे है, 9% क्षेत्रफल पे है। तो इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली राजस्थान के 9% क्षेत्रफल भूभाग पे है तथा यह 10%, इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली का उद्गम यदि धरती पे देखें तो यह पालनपुर गुजरात पर आती है तथा इसका उद्गम तो मिनिकाय द्वीप से माना जाता है। किससे माना जाता है? मिनिकाय द्वीप से। यहाँ पे देख लें, उद्गम अरब सागर के मिनिकाय द्वीप से। मिनिकाय द्वीप से, अरब सागर के मिनिकाय द्वीप से है तथा इसका धरती पर यह पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है। पालनपुर गुजरात तथा इसका अंतिम छोर रायसन की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अंतिम छोर। रायसन की पहाड़ियाँ, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाता है। और राजस्थान में यह खेड़ब्रह्म से प्रवेश करती है तथा खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई देखिए, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे दिल्ली रायसन की पहाड़ी, दिल्ली तथा यहाँ पे देखिए पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात से रायसन की पहाड़ी दिल्ली तक है तथा इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी? 692 किलोमीटर। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है तथा राजस्थान में यह 550 किलोमीटर पर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर पर है। राजस्थान में यह प्रवेश खेड़ब्रह्म सिरोही से करती है तथा अंतिम छोर राजस्थान से जहाँ से वापस
कंप्लीट या समाप्त होती है वह खेतड़ी झुंझुनू में है तथा इसका अंतिम छोर राजस्थान की पहाड़ी दिल्ली है जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। कौन सा राष्ट्रपति भवन स्थित है? अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली तथा दक्षिण अरावली। अब हम देखते हैं कि अरावली एक प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी? प्राचीन वलित पर्वतमाला है तथा यह माना जाता है कि अरावली का जब उद्गम हुआ था तभी हिमालय से भी ऊपर थी तथा इसका धीरे धीरे क्षीण हुआ तथा अब यह अवशिष्ट पर्वतों में आने लगी है। इसमें आने लगी अवशिष्ट पर्वतों में। अरावली को भारत तथा राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा माना जाता है। क्या? महान जल विभाजक रेखा माना जाता है अरावली को, क्योंकि यह 50 सेमी समवर्षा से राजस्थान के शेष भाग को अलग करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश को अलग करती है। अरावली जैव विविधता राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है तथा वन्य जीव भी अरावली में पाए जाते हैं। क्या? अरावली में पाए जाते हैं। तो अरावली की मुख्य पॉइंट है यह प्राचीन वलित पर्वतमाला है। प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो अवशिष्ट पर्वतों में आती है। कौन से? अवशिष्ट पर्वतों में आती है। अवशिष्ट पर्वत। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर है? दक्षिण पश्चिम से विस्तार, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है तथा इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में यह खेड़ब्रह्म सिरोही से प्रवेश करती है तथा खेतड़ी झुंझुनू से यह निकलती है। तो हम आगे देखते हैं कि उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली तथा मध्य अरावली में कौन सी चोटियाँ आती है तथा कौन से वो आते हैं, पठार आते हैं। अब हम देखते हैं कि अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि सिरोही में है। किसमें? सिरोही में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है तथा सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। ऊंचाई तो सिरोही में है तथा विस्तार कहाँ पे है? उदयपुर में है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है तथा उस पर एक दत्तात्रेय ऋषि की यह तपोभूमि मानी जाती है। उस पर उसका आश्रम मंदिर है जो 5 मीटर का है। इससे इसकी ऊंचाई 1727 मीटर की हो जाती है तथा कर्नल टोन ने इसको संतों का शिखर बोला था। क्या बोला? संतों का शिखर बोला था। अरावली सिरोही इधर पड़ता है तथा उदयपुर यहाँ पे पड़ता है। सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई लिए हुए है अरावली। क्या लिए हुए हैं? सर्वाधिक ऊंचाई लिए हुए है अरावली की चोटियाँ देखते हैं हम। सबसे पहले क्या देखते हैं? अरावली की चोटियाँ। पहले ये कौन सी? गुरु शिखर। यह अरावली की भी संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च शिखर है। तो इसकी ऊंचाई पिट में तो 5620 है। पिट में तो 5620 पिट ऊंची है फिट। तब मीटर में यह 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है तथा इसकी ऊंचाई पिट में 5620 मीटर है। 5620 मीटर है तथा मीटर में 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर है तथा इस पे दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है 5 फीट का, जिसके कारण इसकी 1727 मीटर हो जाती है तथा इसको कर्नल टोड ने संतों का शिखर बोला था। क्या बोला था? संतों का शिखर। सिरोही में अन्य चोटियाँ कौन सी है? शेर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 किलोमीटर। कितनी है? 1597 किलोमीटर। शेर 1597 किलोमीटर। अरावली की जो सर्वोच्च चोटियाँ है वह है अधिकतर सिरोही में पड़ती है। क्या पे पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है शेर जो कि 1597 मीटर ऊंची है। कितनी? 1597 मीटर ऊंची है। तीसरी आती है देलवाड़ा। कौन सी? देलवाड़ा। तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा।
देलवाड़ा, देलवाड़ा यह 1442 मीटर ऊंची है। कितनी? 1442 मीटर ऊंची है देलवाड़ा। देलवाड़ा कितनी है? 1442 मीटर। अरावली की सिरोही में जो स्थित चोटियां है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की गुरु शिखर है। गुरु शिखर के बाद शेर आती है, शेर के बाद दिलवाड़ा आती है, दिलवाड़ा के बाद अचलगढ़ आती है। अचलगढ़, अचलगढ़ कितनी है? अचलगढ़, अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंची है। कितनी? 1380 मीटर ऊंची है अचलगढ़। अरावली में सिरोही में जो स्थित चोटियां हैं उनमें सबसे ऊंची गुरु शिखर है, फिर शेर आती है, फिर देलवाड़ा आती है, फिर अचलगढ़ आती है, फिर आती है आबू पर्वत आता है, आबू पर्वत आता है तथा ऋषिकेश पर्वत आता है। कौन सा आता है? आबू पर्वत। कौन सा? आबू पर्वत। आबू पर्वत 1295 किलोमीटर है, 1295 मीटर है, 1295 मीटर। आबू पर्वत की ऊंचाई 1295 मीटर है। तो अगली है ऋषिकेश। ऋषिकेश की 1017 मीटर ऊंची है। ऋषिकेश कितनी है? 1017 ऊंची मीटर है। ऋषिकेश 1017 मीटर। ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर की है। तो आबू पर्वत की 1295 मीटर है। तथा गुरु शिखर यह है अरावली की सर्वोच्च शिखर है तथा दक्षिण अरावली की भी यह सर्वोच्च चोटी है तथा इसकी ऊंचाई फीट में तो है 5420 फीट तथा यह मीटर में देखें तो 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। तथा शेर कितनी? 1597 मीटर की है तथा देलवाड़ा कितनी है? 1442 मीटर की है तथा अचलगढ़ कितनी है? 1380 मीटर की है। कितनी? 1380 मीटर की है। अब हम देखते हैं कि उदयपुर तथा राजसमंद की तरफ जो चोटियां पड़ती है वो कितनी ऊंचाई लिए हुए हैं। तो आप नोट करना चाहो तो उतार लो। सर्वोच्च चोटी आ गई गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है इसकी पिट में पूछी जा सकती है कि पिट में कितनी है। तो पिट में इसकी हो जाएगी 5620 मीटर, 5620 फुट। कितनी? 5620 फुट। तो हम देखते हैं उदयपुर राजसमंद का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जरगा पर्वत है। कौन सा है? इधर पड़ता है जरगा पर्वत। जरगा पर्वत। उदयपुर राजसमंद में जो जरगा पर्वत है वह उदयपुर तथा राजसमंद की सर्वोच्च चोटी में आता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर की है। कितनी है? 1431 मीटर की। 1431 मीटर है जरगा पर्वत ऊंच, जो कि उदयपुर तथा राजसमंद में पड़ता है। क्या पे? उदयपुर तथा राजसमंद में पड़ता है। तथा इसकी दूसरी चोटी ऊंचाई है कुंभलगढ़। कौन सी है? कुंभलगढ़। दूसरी चोटी है कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। तथा तीसरी इसकी लीलागढ़ की ऊंचाई है इसकी 876 किलोमीटर। चौथी है इसमें नागपानी कितनी है? 867 मीटर की है। तथा पांचवी कौन सी है? कमलनाथ की पहाड़ी, जो कि 1001 मीटर की है। कौन सी है? 1001 मीटर की कमलनाथ की पहाड़ी। कमलनाथ की पहाड़ी जो कि 1001 मीटर की है। कितनी की है? 1001 मीटर की है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर की। तथा जरगा पर्वत की ऊंचाई है 1431 मीटर की, 1431 मीटर की। तथा इसमें लीलागढ़ तथा सज्जनगढ़ और नागपानी ये तीनों की ऊंचाई है। कितनी? लीलागढ़ की ऊंचाई है 876 मीटर। कितनी? 876 मीटर की है। लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 876 मीटर की है। तथा सज्जनगढ़ की है 938
कितनी है सज्जनगढ़ की? 938। मीटर की है तथा हाँ शेष रह गई एक नागपानी। नागपानी की 867 मीटर है। कितनी? 867 मीटर की है। नागपानी की 867 मीटर। उदयपुर तथा राजसमंद में जो पर्वत चोटियां पड़ती है उनकी सर्वोच्च चोटी है जरगा पर्वत। कौन सी है? जरगा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर की। कितनी है? 1431 मीटर की। तथा दूसरी ऊंचाई लिए हुए है कुंभलगढ़ की कितनी है? 1224 मीटर की। कितनी है? 1224 मीटर की। तीसरी है कमलनाथ की पहाड़ी। कौन सी है? कमलनाथ की पहाड़ी जो कि 1001 मीटर ऊंची है। कितनी? 1001 मीटर ऊंची है। 5 नंबर पे आती है सज्जनगढ़ ये है कि 938 मीटर ऊंची है। कितनी? 938 मीटर ऊंची है। तथा हाँ फिर है नागपानी जो कि 867 मीटर ऊंची है। कितनी? 867 मीटर ऊंची है। तथा लीलागढ़ 874 मीटर ऊंची है। कितनी? 874 मीटर ऊंची है। अरावली के पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला है वह आबू पर्वत श्रृंखला का भाग है। कौन सा है? आबू पर्वत श्रृंखला का भाग है जो कि जालौर में पड़ता है। किधर पड़ता है? जालौर में पड़ता है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा पर्वत। कौन सी है? डोडा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? डोडा पर्वत जो कि जालौर में पड़ता है उसकी ऊंचाई है 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर डोडा पर्वत। 869 मीटर। यह पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी। डोडा पर्वत जो कि जालौर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? जालौर में पड़ता है। तथा यह है 869 मीटर ऊंचा है। कितना है? 869 मीटर। इसको डोरा पर्वती बोलते हैं। कौन सा? डोरा पर्वती बोलते हैं। तथा यहाँ पे 3 बांकर है। बांकर क्या होता है कि एक तरफ से तो ऊंचाई लिए हुए तथा दूसरी तरफ एकदम तिरवा ढाल से होता है। उनके जिन पर्वतों के एक साइड ऊंचाई लिए हुए होता है तथा दूसरी साइड तिरवा ढाल होता है उनको बांकर बोलते हैं। जो कि सर्वाधिक सिरोही में तथा 3 जालौर में पड़ते हैं। कौन से हैं? जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से। क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से। जो उसमें पहला है रोजा वाकर। कौन सा है? रोजा वाकर। तो यहाँ पे 3 वाकर पड़ते हैं तो तीनों है। एक तो रोजा वाकर, दूसरा है इसरान वाकर। कौन सा? इसरान वाकर। दूसरा कौन सा है? इसरान वाकर है। तो तीसरा कौन सा है? जारोला पहाड़। कौन सा है? जारोला पहाड़। ये 3 वाकर है जो कि जालौर में पड़ते हैं। किसमें? जालौर में पड़ते हैं। जालौर में पड़ते हैं जो कि रोजा वाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। कितनी है? 730 मीटर की। रोजा वाकर की ऊंचाई है 730 मीटर की। तथा इसरान वाकर की ऊंचाई है 839 मीटर की। कितनी है? 839 मीटर की। तथा हाँ जालोर पर्वत की ऊंचाई है 588 मीटर की। कितनी? 588 मीटर की। इसरान वाकर इसकी है 839 मीटर तथा इसकी है 588 मीटर। जालोर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर तथा इसरान वाकर की है 839 मीटर। यह तीनों जालौर में पड़ते हैं। तथा यहाँ पे 56 गोलाकार पहाड़ियां है जिसे 56 की पहाड़ियां भी बोलते हैं। कौन सी है? 56 की पहाड़ियां है। तथा वहाँ पे नाकोड़ा का पर्वत भी है। नाकोड़ा का भैरव मंदिर होने के कारण उस पर्वत को नाकोड़ा का भैरव पर्वत ही बोला जाता है। हमने देख लिया कि दक्षिण अरावली में कौन सी चोटियां पड़ती है तथा कितनी ऊंचाई है। अब हम देखते हैं मध्य अरावली। कौन सा है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टाटगढ़। कौन सी है? टाटगढ़। तथा टाटगढ़ एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे एकमात्र अंग्रेज शासक द्वारा निर्मित किला है। राजस्थान में एकमात्र अंग्रेज शासक द्वारा निर्मित किला है टाटगढ़ श्रेणी पर।
मध्य अरावली, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी टाटगढ़ है, टाटगढ़ तथा मायरा, मायरा जी, मायरा जी भी बोला जाता है। जो टाटगढ़ सरोवर चोटी है, इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। टाटगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है तथा दूसरी चोटी इसकी है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। तारागढ़, तारागढ़ मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो कि 873 मीटर ऊंची है। कितनी है? 873 मीटर ऊंची है, 873 मीटर ऊंची है। तथा इसकी तीसरी है नाग पहाड़ी, जो कि सर्पिल आकार में है, जो कि सर्पिल आकार में है तथा इससे नाग पहाड़ी से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। क्या है? नदी, लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी से ही। नाग पहाड़ी की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी 795 मीटर ऊंची है। तो यह सर्पिल आकार में है, सर्पिल आकार में। मध्य अरावली, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर तथा इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर तथा इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है टाटगढ़ या महाराज जी की चोटी, जो कि 933 मीटर ऊंची है। कितनी? 933 मीटर ऊंची है तथा इसकी दूसरी चोटी है तारागढ़, तारागढ़ 873 मीटर ऊंची चोटी है तथा तीसरी है नाग पहाड़। नाग पहाड़ को कितने? 795 मीटर ऊंचा है, जिससे लूनी नदी का उद्गम होता है। कौन सा? लूनी नदी का उद्गम होता है। देखते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में पड़ती है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। जो 1055 मीटर की है। कितनी की है? 1055 मीटर की। तो यह सीकर में पड़ती है। कहाँ पे? सीकर में पड़ती है। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है, जो 1055 मीटर ऊंची है, जो कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तथा दूसरी आती है मुंबई, बब्बाई, बब्बाई, बब्बाई चोटी। तो यह झुंझुनू में पड़ती है। तथा इसकी ऊंचाई 780 मीटर की है। कितनी है? 780 मीटर की है। बब्बाई, बब्बाई, बब्बाई चोटी झुंझुनू में पड़ती है, जो जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर की। कितनी है? 780 मीटर की है। तथा सीकर, सीकर में और भी पड़ती है, जैसे हर्षनाथ की, हर्षनाथ, हर्षनाथ की पहाड़ी, मालखेत की, मालखेत की पहाड़ी तथा सीकर में ये तोरावाटी की पहाड़ी भी पड़ती है, तोरावाटी तथा खंडेला की पहाड़ी। सीकर, सीकर में रघुनाथगढ़ पड़ता है, जो कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। सीकर में अन्य चोटियां पड़ती है, जैसे मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की 2400 किमी पैदल यात्रा प्रसिद्ध है। तथा हर्षनाथ की पहाड़ी पड़ती है, तोरावाटी की पहाड़ी पड़ती है, खंडेला की पहाड़ी भी सीकर में पड़ती है। तथा बब्बाई झुंझुनू में पड़ती है, जो कि 780 मीटर की है। अब उत्तरी अरावली में जयपुर, जयपुर की चोटियां देखते हैं। जयपुर तथा अलवर की चोटियां देखते हैं कि जयपुर में खो की कितनी ऊंचाई है तथा कुंभल रेंज में जयगढ़ की कितनी ऊंचाई है, नाहरगढ़ की कितनी ऊंचाई है। उत्तरी अरावली में हम देखते हैं अब जयपुर। कौन सा है? जयपुर। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? कौन सी है? खो है, जो कि 920 मीटर ऊंची है। जयपुर में सबसे ऊंची चोटी है खो, जो कि 920 मीटर की है। तथा दूसरी जयगढ़, ये खो है, कैसे खरगोश वाला।
दूसरी है जयगढ़। जयपुर में जो दूसरी पड़ती है जयगढ़, कौन सी? जयगढ़। जयगढ़ की ऊंचाई है 648 मीटर की। कितनी? 648 मीटर की। जयगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 648 मीटर की है। तथा नाहरगढ़, नाहरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 599 मीटर की। नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ की कितनी है? 599 मीटर। उत्तरी अरावली में जयपुर पड़ता है। जयपुर में मुख्य चोटियां हैं। खो की ऊंचाई है 920 मीटर तथा जयगढ़ की है 648 मीटर तथा नाहरगढ़ की है 599 मीटर। कितनी है? 599 मीटर। तथा बरवाड़ा, 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 बरवाड़ा की पहाड़ी की है 786 मीटर। कितनी है? जयपुर में जो वो बरवाड़ा पड़ता है, बरवाड़ा की पहाड़ी पड़ती है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर है। कितनी है? 786 मीटर है। तथा मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 747 मीटर। कितनी है? 747 मीटर। जयपुर में मुख्य 5 चोटियां हैं। कौन सी? खो की ऊंचाई है 920 मीटर की तथा दूसरी है जयगढ़, जयगढ़ की ऊंचाई 648 मीटर की। तीसरी है नाहरगढ़, नाहरगढ़ की कितनी है? 599 मीटर की। चौथी कौन सी है? बरवाड़ा, बरवाड़ा की ऊंचाई है 786 मीटर की। तथा लास्ट है मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की है 747 मीटर की। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा से मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम होता है, जो कि सांबर झील में आके गिरती है। कहाँ पे गिरती है? सांबर झील में आके गिरती है। अब हम देखते हैं अलवर। अलवर की कौन सी चोटियां हैं? अलवर की चोटियां, अलवर, 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 अलवर में भी ही अरावली की बहुत सी चोटियां हैं, जैसे बानगढ़, सिरावास, अलवर किला, बानगढ़। बानगढ़, बानगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 649 मीटर। कितनी है? बानगढ़। बानगढ़, बानगढ़ पहाड़ी अलवर में पड़ती है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 649 मीटर की है। कितनी है? 649 मीटर की है। दूसरी है बिल्लालाई। कौन सी है? बिल्लाई, बिल्लालाई। बिल्लालाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर की है। कितनी? 775 मीटर की है। अलवर में बानगढ़ पड़ता है जिसकी ऊंचाई 649 मीटर की है तथा अगली देखते हैं अलवर किला। अलवर किला की ऊंचाई है 597 मीटर। कितनी है? अलवर किला, 597 किलोमीटर। अलवर में जो अलवर किला की पहाड़ी पड़ती है वह 597 मीटर ऊंची है तथा सिरावास, सिरावास अगली है सिरावास। सिरावास कितनी है? 551 मीटर ऊंची है। कितनी? 551 मीटर ऊंची है। अलवर की अगली है सिरावास, जो कि 597 किलोमीटर, 97 मीटर की है। अलवर के सिरावास की चोटी है, अलवर में सिरावास की चोटी है जो कि 691 किलोमीटर की है। कितनी? 691 किलोमीटर, मीटर की है, किलोमीटर नहीं मीटर। अलवर की हमने देख लिया कि 10 दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में हमें मुख्य देखी थी ये कि गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, ऋषिकेश तथा फिर हमने देखा था उदयपुर, राजसमंद में जरगा, कुम्भलगढ़। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है टाटगढ़ जिसकी ऊंचाई है 933 किलोमीटर तथा दूसरी पड़ती है तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर तथा तीसरी है नागपहाड़ी। नागपहाड़ी की ऊंचाई है 795 मीटर। तो फिर देखते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में पड़ती है। सीकर में अन्य भी चोटियां पड़ती है जैसे मालकेट, हर्षनाथ, तोरावाटी, खंडेलाई पहाड़ियाँ आदि। तथा फिर पड़ती है बबाई की झुंझुनू में पड़ती है जो कि 780 मीटर की ऊंची है। तथा इसमें जयपुर पड़ता है। जयपुर की मुख्य चोटियां हैं 5।
कौन सी है? खोक की ऊंचाई है 920 मीटर की। दूसरी है जयगढ़ की है 648 मीटर की। तथा फिर है नाहरगढ़ की है 599 मीटर की। तथा बरवाड़ा की है 786 मीटर की। तथा मनोरपुरा की 747 मीटर की। फिर देखते हैं अलवर भी दक्षिण उत्तरी अरावली में पड़ता है, तो उत्तरी अरावली पड़ता है, जिसकी चोटी है बानगढ़ की है 649 मीटर की। कितनी? 649 मीटर की। दूसरी है भिलाई की है 775 मीटर की। तथा तीसरी है अलवर किला की है 597 मीटर की। तथा सिरावास की है 691 मीटर की। अब हम देखते हैं कि कौन से फटार है अरावली पर्वतमाला में, कौन से फटार पड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अरावली के मुख्य फटार तथा मुख्य जो है कि भाकर, गिरुआ, दशहरो किसे कहते हैं ये भी देखते हैं, ये भी समझते हैं। तो आबू का पठार यह 1200 मीटर ऊंचा है। कितना? 1200 मीटर ऊंचा है। तो यह 19 किलोमीटर लंबा तथा 8 किलोमीटर चौड़ा है। क्या है? 19 किलोमीटर लंबा तो 8 किलोमीटर चौड़ा। आबू का पठार 1200 मीटर तो ऊंचा है, 19 किलोमीटर लंबा है तो 8 मीटर चौड़ा है। आबू के पठार के पास एक और पठार पड़ता है जिसे बोलते हैं उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया पठार, जो कि 1360 मीटर ऊंचा है। 1360 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वह है आबू के पठार के पास में स्थित है। अगला देखते हैं बोराट क्या है? बोराट कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच के जो भाग है, जो फटानुमा भाग है, उसको बोलते हैं बोराट। क्या है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का भाग। बोराट का पठार, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का जो भाग है उसके बोराट का पठार बोलते हैं। आबू का पठार देख लिया 1200 मीटर तथा कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का जो भाग है उसको बोराट का पठार बोलते हैं। बांकर मेवाड़ में जो तीव्र उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं बांकर, जो स्थानीय भाषा में बोलते हैं मेवाड़ की तीव्र उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। बांकर मेवाड़ की तीव्र उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है, उन्हें बांकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांकर बोलते हैं। तब बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य स्थित है। गिरवा क्या है? गिरवा उदयपुर के चारों तरफ तरसरी नुमा जो पर्वत श्रृंखला है, उदयपुर के चारों ओर तरसरी नुमा जो पर्वत श्रृंखला है उसे गिरवा बोलते हैं। यह उदयपुर के चारों ओर तरफ है। उदयपुर चारों तरफ तरसरी नुमा पहाड़ी। तरसरी नुमा पहाड़ियाँ। गिरवा क्या है? उदयपुर के चारों तरफ तरसरी नुमा जो पहाड़ियाँ है उन्हें गिरवा बोलते हैं। दशहरो क्या है? जरगा उदयपुर तथा रागा राजसमंद के मध्य जो हरा भरा बाग है वो उसे दशहरो बोलते हैं। यह वर्ष भर हरा रहता है। क्या है? जरगा उदयपुर में रागा राजसमंद के मध्य का भाग के मध्य हरा भरा बाग। जरगा उदयपुर तथा रागा राजसमंद के मध्य जो हरा भरा बाग है उसे दशहरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दशहरा। मेवल या देवलिया डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य जो भाग है उसे मेवल या देवलिया बोला जाता है। क्या? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य
मेवलिया देवलिया डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग को बोला जाता है लसाड़िया। लसाड़िया जैसलमेर झील के चारों तरफ, जैसलमेर झील के चारों तरफ जो वो 820 मीटर ऊंचाई लिए हुए जो पर्वत है, जो कटापटा पर्वत है, उसको लसाड़िया पठार बोला जाता है। क्या बोला? लसाड़िया पठार बोला जाता है जैसलमेर झील के चारों ओर। चारों ओर 820 मीटर ऊंची कटी पटी पहाड़ियाँ, कटी पटी पहाड़ियाँ। फिर से देखना एक बार कि आबू का पठार, आबू का पठार क्या है? आबू का पठार 1200 मीटर ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचा है, तब 19 किलोमीटर लंबा है, 19 किलोमीटर लंबा है, तो 8 किलोमीटर चौड़ा है, 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो उसके पास में एक उड़िया का पठार स्थित है। कौन सा है? उड़िया का पठार स्थित है, जो कि 1360 मीटर ऊंचा पठार है। जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है। तथा राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जो कि आबू पठार के पास में स्थित है, आबू पठार के पास में स्थित है। तथा आबू पठार के पास में निक्की झील स्थित है। कौन सी? निक्की झील स्थित है। तथा इस पे राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय हनीमून पॉइंट स्थित है, और पर्वतीय ये विदेशक पर्यटक स्थल है। बोराट का पठार क्या है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के बीच का भाग है। कौन सा है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का जो भाग है उसको बोराट का पठार बोलते हैं। तथा मेवाड़ की तीव्र उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ है, जो मेवाड़ की तीव्र उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ है उसको बाखर बोलते हैं। तथा उदयपुर के चारों तरफ जो तरसरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, तरसरी नुमा पहाड़ियाँ उसको गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। तथा जरगा उदयपुर में रागा राजसमंद के मध्य जो हरा भरा भाग है उसे दशहरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशहरो बोलते हैं। तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग को मेवलिया देवलिया बोला जाता है। क्या? मेवलिया देवलिया बोला जाता है। तथा लसाड़िया पठारियाँ है जैसलमेर झील के चारों तरफ 800 मीटर ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं वह कटी-पटी पहाड़ियाँ हैं ना, उनको लसाड़िया पठार बोला जाता है। क्या? लसाड़िया पठार। अब हम देखते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। पहला कौन सा है? सूराघाट तथा शिवपुरी घाट अजमेर में पड़ते हैं। कहाँ पे? अजमेर में, दोनों अजमेर में पड़ते हैं। तथा अजमेर को ब्यावर से जोड़ते हैं। कहाँ पे? अजमेर को ब्यावर से जोड़ते हैं। तथा NH 48 पे स्थित है। जैसे NH 48 पे अजमेर टू ब्यावर, सूराघाट तथा शिवपुरी घाट अजमेर में NH 48 इनसे गुजरता है तथा अजमेर टू ब्यावर को जोड़ते हैं। तो दूसरा है बरदर्रा, यह पाली को ब्यावर से जोड़ता है। किसको? पाली से ब्यावर को जोड़ता है। यह NH 148 पे है, NH 125 इससे गुजरता है तथा यह पाली को ब्यावर से जोड़ता है। बरदर्रा NH 125, बरदर्रा से NH 125 निकलता है तथा यह पाली को ब्यावर से जोड़ता है। शिवपुरी घाट तथा सूराघाट अजमेर में स्थित है तथा NH 48 इनसे गुजरता है तथा यह अजमेर को ब्यावर से जोड़ता है। अगला है कमली घाट। कौन सा है? कमली घाट से NH 48 निकलता है। कौन सा? NH 48 गुजरता है तथा यह ब्यावर से गोमती राजसमंद के मध्य है। कैसे? ब्यावर से गोमती राजसमंद के मध्य है तथा यह आमेट राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ता है। किससे? मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ता है। इससे NH 48 से निकलता है। किससे निकलता है? NH 48 से निकलता है तथा यह दोनों दर्रे कमली घाट तथा गोरम घाट मारवाड़ तथा राजसमंद को जोड़ते हैं। आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ते हैं।
कमलीघाट तथा गोरमघाट को, कमलीघाट तथा गोरमघाट आमेट राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन पाली को जोड़ते हैं, पाली को जोड़ते हैं तथा कमलीघाट से NH 48 निकलता है। कौन सा? NH 48 निकलता है। देसूरी किनाल तथा सोमेश्वर किनाल, कौन सा है? देसूरी किनाल तथा सोमेश्वर किनाल, ये है मेवाड़ तथा मारवाड़ को जोड़ता है, मेवाड़ तथा मारवाड़ को जोड़ता है ये दोनों दर्रे, तथा ये आवल बावल संधि की सीमा बनाते हैं, आवल बावल की सीमा बनाते हैं। तथा हाँ देसूरी किनाल, देसूरी किनाल से NH 162 गुजरता है। कौन सा? NH 162 गुजरता है देसूरी किनाल, इससे NH 162 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? NH 162 तथा यह है दोनों मेवाड़ में मारवाड़, मारवाड़ की आवल बावल की सीमा बनाते हैं। देसूरी किनाल तथा सोमेश्वर किनाल, देसूरी किनाल तथा सोमेश्वर किनाल मेवाड़, मेवाड़ मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य आवल बावल, आवल बावल की सीमा का निर्धारण करते हैं तथा यह राज्य का सबसे लंबा दर्रा कौन सा है? देसूरी किनाल, यह सबसे लंबा दर्रा है, राज्य का सबसे लंबा दर्रा। सबसे लंबा दर्रा है देसूरी किनाल तथा इससे NH 162 गुजरता है तथा देसूरी किनाल तथा सोमेश्वर किनाल मेवाड़ मारवाड़ की सीमा, मारवाड़ की आवल बावल की सीमा का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अगला है जिलवा किनाल। कौन सा है? जिलवा किनाल, जिलवा किनाल यह कुंभलगढ़ के लिए मार्ग प्रदान करता है। कौन सा? कुंभलगढ़ के लिए मार्ग प्रदान करता है तथा राणा मोक्कल तथा पृथ्वीराज की हत्या इसी के निकट की गई थी। यह कुंभलगढ़ का रास्ता प्रदान करता है। मार्ग, कुंभलगढ़ का मार्ग तथा फिर से देख लेना, सूराघाट तथा शिवपुरी घाट अजमेर में स्थित है, इनसे NH 48 गुजरता है तथा अजमेर को ब्यावर से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला है बरदर्रा, बरदर्रा 125 NH 125 गुजरता है बरदर्रा से तथा यह पाली को ब्यावर से जोड़ता है। किसको? पाली को ब्यावर से जोड़ता है तथा कमलीघाट, कमलीघाट NH 148 गुजरता है इससे तथा कमलीघाट व गोरमघाट दोनों आमेट राजसमंद को मारवाड़ जंक्शन पाली से जोड़ते हैं। है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो देसूरी किनाल, देसूरी किनाल ये है, इससे NH 162 गुजरता है तथा यह राज्य का सबसे लंबा दर्रा है। देसूरी किनाल राज्य का सबसे लंबा दर्रा है तथा देसूरी किनाल तथा सोमेश्वरी किनाल मेवाड़ और मारवाड़ की आवल बावल की सीमा का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं। तथा अगला है जिलवा किनाल, जिलवा किनाल यह कुंभलगढ़ का मार्ग प्रदान करते हैं, कुंभलगढ़ का मार्ग प्रदान करते हैं। इससे अगला देखते हैं देवबारी किनाल। कौन सा है अगला? देवबारी किनाल, अगला दर्रा कौन सा है? देवबारी किनाल, देवबारी किनाल यह उदयपुर चित्तौड़गढ़ के मध्य है तथा NH 27 किलोमीटर है, गुजरता है इससे। देवबारी की नाल NH 27 उदयपुर टू चित्तौड़गढ़। अगला कौन सा है? देवबारी किनाल, देवबारी किनाल, देवबारी किनाल से NH 27 गुजरता है तथा यह उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के मध्य है तथा इसके किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित त्रिमूर्ति की बावड़ी स्थित है। कौन सी? त्रिमूर्ति की बावड़ी स्थित है। तो अगला है हाथीगुड़ा किनाल या हाथीगुड़ा किनाल या हाथी दर्रा। कौन सा? हाथी दर्रा या हाथीगुड़ा किनाल। यह उदयपुर से पिंडवाड़ा के मध्य है, उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही के मध्य है तथा NH 27 गुजरता है। अगला कौन सा है? हाथी, हाथीगुड़ा या हाथी दर्रा। इससे भी NH 27 गुजरता है, इससे भी NH 27 गुजरता है तथा उदयपुर से पिंडवाड़ा
सिरोही के मध्य का मार्ग प्रदान करता है। यह हाथीगुड्डा की नाल तथा हाथीदर्रा NH 27 गुजरता है इससे भी, तथा यह है उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही के मध्य है। अगला है फुलवारी की नाल। कौन सी? फुलवारी की नाल। तो यह है उदयपुर में से जाडोल। फुलवारी की नाल उदयपुर से जाडोल के मध्य है, तथा इससे NH 28 निकलता है, तथा यह महाराणा प्रताप की क्रमस्थली है। कौन सा है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। अगला कौन सा है? फुलवारी की नाल। यह उदयपुर से जाडोल के, उदयपुर में जाडोल से कोटड़ा के मध्य है। कौन से? जाडोल से कोटड़ा के मध्य। NH 28 इससे निकलता है। उदयपुर के डोल से कोटड़ा के मध्य, तो NH 28 इससे गुजरता है। NH 28 इससे गुजरता है। तथा महाराणा प्रताप की क्रमस्थली इसी नाल को या इसी के दर्रे को बोला जाता है। फुलवारी की नाल यह उदयपुर के जाडोल से कोटड़ा के मध्य है, तथा NH 28 इससे गुजरता है, तथा महाराणा प्रताप की यह क्रमस्थली है। अगला है केवड़ा की नाल। कौन सी? केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल। अगला कौन सा है? केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल यह उदयपुर से जयसमंद झील के मध्य है। कहाँ पे? उदयपुर से जयसमंद झील के मध्य। फिर से देखना, देवबारी की नाल NH 27 गुजरता है। देवबारी की नाल से यह है उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के मध्य है, तथा अगला है हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा तथा हाथीदर्रा इससे NH 27 निकलता है, इससे भी NH 27 गुजरता है, तथा यह उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही के मध्य है। अगला कौन सा? अगला है फुलवारी की नाल। यह उदयपुर के जाडोल, यह उदयपुर के ही जाडोल, ये ओनली उदयपुर में ये, तथा इसमें उदयपुर के जाडोल से कोटड़ा के मध्य का मार्ग है, तथा यह इससे NH 28 निकलता है, तथा इसको महाराणा प्रताप की क्रमस्थली माना जाता है। तथा अगला है केवड़ा की नाल। कौन सी? केवड़ा की नाल उदयपुर से जयसमंद झील के मध्य है। ये हमारी अरावली कंप्लीट हो गई। कल हम अगला पार्ट देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है।